नमस्कार। हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में उत्तराखंड स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2025 पर जो है नज़र डालेंगे। इसमें हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन यहाँ पर एमसीक्यू प्रश्नों का संकलन यहाँ पे लेके आए हैं, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो उत्तराखंड के अंदर तो उत्तराखंड स्पोर्ट्स करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जो अभी हमारा राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर मेजबानी उत्तराखंड ने की थी, तो उस वजह से यहाँ पर क्वेश्चंस कितने डीप बन सकते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाके अपने योग्यता के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार या अपनी जो आपका सिलेबस है उसके अनुसार आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपको जो जो प्रश्नों के उत्तर आते हैं आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों के किस संस्करण की मेजबानी की? 36वें, 37वें, 38वें या 39वें? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 38वें। ठीक है। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? आधिकारिक बोला जा रहा है। आधिकारिक शुभंकर क्या था? सावज, मौली यानी कि मुनाल पक्षी पे आधारित, मोगा या भोलू? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मौली। ये तो सभी जानते हैं क्योंकि जगह जगह इसके आपने चित्र देखे होंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या थी? खेलेंगे हम, जीतेंगे हम, देवभूमि का जोश, संकल्प से शिखर तक या खेलों का महाकुंभ? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, संकल्प से शिखर तक उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन थी। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि उत्तराखंड ने इसमें कौन सा स्थान किया, क्योंकि मेजबानी उत्तराखंड कर रहा था तो उसने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 15वां, 10वां, 7वां या 5वां? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7वां। अगर हम बात करें तो कुल 97 पदक यहाँ पर उत्तराखंड ने हासिल किए, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक थे। ये आप नोट कर सकते हैं, 22 स्वर्ण पदक थे। और कुल मिलाकर, कुल की अगर बात करें 97 पदक। प्रश्न इस प्रकार आया कि उत्तराखंड ने कितने पदक हासिल किए, तो 97 पदक और स्थान 7वां और 22 स्वर्ण पदक हासिल किए। अगला प्रश्न है, फिक्की द्वारा आयोजित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में उत्तराखंड को किस श्रेणी से सम्मानित किया गया? ठीक है। सर्वश्रेष्ठ राज्य समग्र, सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल बुनियादी ढांचा, सर्वश्रेष्ठ उभरता राज्य या सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण खेल संवर्धन? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वश्रेष्ठ उभरता राज्य के रूप में इस श्रेणी में सम्मानित किया गया फिक्की द्वारा आयोजित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने नवंबर 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित खिताब जीता? क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित है तो कौन सा खिताब जीता ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। इंडिया ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500, ऑल इंग्लैंड ओपन या स्विस ओपन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500। इस पर उत्तराखंड के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने नवंबर 2025 में एक खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के बाद 39वें राष्ट्रीय खेलों यानी कि 2027 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? आप सभी जानते हैं जब इसका समापन होता है तो मसाल उसको सौंप दी जाती है। तो उत्तराखंड के बाद 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? मेघालय, असम, सिक्किम या मणिपुर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मेघालय। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के किन शहरों में मुख्य रूप से किया गया? केवल देहरादून, देहरादून और हल्द्वानी, देहरादून और हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी और गुलरभोज? तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न स्थानों पर किया गया। मुख्य रूप से अगर हम बात करें देहरादून, लेकिन मुख्य सभी जो ये हैं ये छोटे छोटे क्षेत्रों में, इनमें भी जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी और गुलरभोज, क्योंकि ऑप्शन में आएगा, ध्यान देंगे ये सारी चीजें यहाँ पर मिली हुई हैं। आगे हम बात करेंगे गुलरभोज में क्या हुआ, ऋषिकेश में क्या हुआ, सब अभी आगे हम बातें करेंगे यहाँ यहाँ कौन कौन से खेल करवाए गए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक जीतकर किस टीम ने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया? अभी हमने बात की कि उत्तराखंड ने 7वां स्थान प्राप्त किया, ठीक है, 97 पदक हासिल करके। तो किसने सर्वाधिक पदक हासिल करे? महाराष्ट्र, हरियाणा, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या उत्तर प्रदेश? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्विसेज कंट्रोल स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड की खेल मंत्री कौन है जिन्होंने इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 प्राप्त करने की घोषणा की? रेखा आर्या,
रितु खंडूरी, ममता राकेश या अनुपमा रावत? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेखा आर्य। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किन तिथियों के बीच में है? अगर बहुत डीप पूछा जाएगा तो तिथियां पूछ दी जाएंगी, किस तिथि से किस तिथि तक चला। तो आप ऑप्शन देखिए, 10 से 25 जनवरी 2025, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025, 1 से 15 मार्च 2025 या 15 से 30 दिसंबर 2025। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन की बात की जाती है कि किसने इसका उद्घाटन किया। राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या खेल मंत्री रेखा आर्य? तो इसका जो उद्घाटन किया वो किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला पर्वतारोही ने जनवरी 2026 में नेपाल की माउंट मेरा पीक 6476 मीटर पर फतह हासिल की है? सविता कंसवाल, वंदना कटारिया, ज्योति रागड़ या शीतल राज? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्योति रागड़। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेलों के दौरान उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता? बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि स्वर्ण पदक जीता है, उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं। कविंदर बिष्ट, अमित पांघल, मनोज सरकार या लक्ष्य सेन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कविंदर बिष्ट। किसमें जीता है? बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जा रही? खेल विश्वविद्यालय उत्तराखंड का, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हल्द्वानी नैनीताल। जो गोलापार अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है उसको जो है खेल विश्वविद्यालय के रूप में बदला जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा दी जाने वाली देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की राशि 2025 में कितनी है? देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न जो दिया जाता है उसमें पुरस्कार की राशि कितनी है? 3 लाख, 5 लाख, 7.5 लाख या 10 लाख? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये हर जिले में बांटी जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कि इसके लिए आयु वर्ग क्या है। 5 से 10 वर्ष, 8 से 14 वर्ष, 10 से 18 वर्ष या 14 से 21 वर्ष? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 8 से 14 वर्ष। अगर हम उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत छात्रवृत्ति की बात करें तो 1500 रुपए प्रतिमाह दी जाती है। कितनी? 1500 रुपए प्रतिमाह। और कितने, क्या आयु वर्ग है? 8 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मुख्य मसाल रिले का शुभारंभ कहां से हुआ? केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार या पिथौरागढ़? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बद्रीनाथ। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की नई खेल नीति किस वर्ष लागू की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसके तहत 2025 में खेलों की तैयारी हुई। तो उत्तराखंड की नई खेल नीति किस वर्ष लागू की गई? 2019, 2021, 2023 या 2024? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2021। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड ने कुल कितने पदक जीते? 15, 20, 25 या 30? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 झारखंड ने पदक जीते। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025-26 के उत्तराखंड बजट में खेलों के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी राशि खेलों के लिए दी गई है? लगभग 500 करोड़, लगभग 1500 करोड़, लगभग 200 करोड़, लगभग 1000 करोड़? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लगभग 1500 करोड़ उत्तराखंड बजट में खेलों के लिए राशि आवंटित की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन 2025 में किया गया? ध्यान रखेंगे, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी या नैनीताल? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। और देहरादून में कहा? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में। कहा? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के किस स्थान पर जल क्रीड़ा स्पर्धाएं आयोजित की गई? अभी हमने बात की थी कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल कहाँ कहाँ हुए, तो उसमें देखिए अलग अलग जगह यहाँ पर आएंगी। तो ऑप्शन है नैनीताल झील, भीमताल, गुलर भोज या टिहरी झील? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलर भोज, उधम सिंह नगर में क्या हुआ? जल क्रीड़ा स्पर्धाएं आयोजित की गई। अगला प्रश्न, उत्तराखंड सरकार ने 2025 में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत खेल कोटा को प्रभावी ढंग से लागू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इस पे बहुत मुद्दे उठते हैं, बहसें होती हैं, कोर्ट में मामला जाता है। तो कितना परसेंट है? 2%, 3%, 4% या 5%? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4%, 4%।
अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। अभी हमने बात की थी उदीयमान भारत उत्तराखंड उन्नयन, अब यहाँ पर है प्रोत्साहन योजना के तहत मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन के तहत चयनित खिलाड़ियों को 2025 में कितनी मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही थी। मैंने आपको बताया कि जो उन्नयन उदयमान था, उदयमान उदयमान उत्तराखंड खिलाड़ी उन्नयन वाला, उसमें 1500 रुपये थी। तो प्रोत्साहन जो है मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितना है, तो आप ध्यान देंगे 1000, 1500, 2000 या 2500। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2000। तो यहाँ जो प्रोत्साहन है उसमें 2000 है और उदयमान खिलाड़ी उसमें 1500 है। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार किसे मिला। लक्ष्य सेन, श्रीहरि नटराज, नीरज चोपड़ा या गगन नारंग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीहरि नटराज। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस जिले में 2025 में एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया। एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में चमोली, ऋषिकेश, उत्तरकाशी या चंपावत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन का समारोह राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी, हल्द्वानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह किया गया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की स्नेह राणा जो 2025 में चर्चा में रही, वो किस खेल से जो चर्चा में रहता है उससे प्रश्न बनते हैं, तो याद रखेंगे एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। अगला प्रश्न है 2025 में उत्तराखंड के किस पूर्व खिलाड़ी को देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब लाइफ टाइम अचीवमेंट्स मिल रहा है तो प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। जसपाल राणा, परिमार्जन नेगी, पदम बहादुर मल या त्रिलोक सिंह बसेड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर बात की जाए तो ये किस खेल से संबंधित थे, ये मुक्केबाजी से संबंधित थे। कौन? पदम बहादुर मल्ल, जिनको देवभूमि उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला, ये मुक्केबाजी खेल से संबंधित थे। उत्तराखंड के किस शहर में देश का पहला हिमालयन स्पोर्ट्स कल्चर सेंटर 2025 बनकर तैयार हुआ। नाम क्या है देश का पहला हिमालयन स्पोर्ट्स कल्चरल सेंटर। देहरादून, अल्मोड़ा, श्रीनगर या पिथौरागढ़। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए देहरादून। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने जूडो और कराटे स्पर्धाओं में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते। 4, 6, 8 या 10। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 6। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने पैरा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग 2025 में पांचवा स्थान बनाए रखा। पांचवा स्थान बनाए रखा है, वो भी पैरा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग, बहुत बड़ी बात है। मनोज सरकार, चिराग बरेठा, प्रेम कुमार या विकास सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मनोज सरकार ने पैरा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग 2025 में अपना पांचवा स्थान बनाए रखा है। 2025-26 के बजट के अनुसार उत्तराखंड के कितने ब्लॉकों में खेलो इंडिया सेंटर्स खोलने का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य रखा गया तो अधिक में रखा गया होगा 50, 75, 95, 100। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी 95, यानी कि सभी ब्लॉकों में क्या हुआ है, खेलो इंडिया सेंटर्स खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत कुल कितने बच्चों को, प्रश्न है कितने बच्चों को लाभ दिया जा रहा है, कितनी राशि दी जा रही है वो नहीं है, कितने बच्चों को, मतलब ये जो योजना है इसके तहत लाभ मिल रहा है। 2000, 3900, 5000 या 8000। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर हाँ बी 3900। ठीक है, तो उदयमान खिलाड़ी उन्नयन की योजना कुल 3900 बच्चों को जो है इस योजना का लाभ मिल रहा है। अगर बात करें तो प्रत्येक जिले में 150 बालक और 150 बालिकाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। ध्यान रखेंगे प्रत्येक जिले में कितने, 150 बालक और 150 बालिकाएं, 150 बालक और 150 बालिकाएं हर जिले में इससे लाभान्वित हो रही हैं। इस प्रकार टोटल कितने बच्चों को लाभ दिया जा रहा है, 3900। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल 2025 के दौरान उत्तराखंड ने किस पारंपरिक खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये उसके दौरान पारंपरिक खेल को एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया, तो इंपॉर्टेंट है। कबड्डी, मलखंब, गटका या योग। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मलखंब। मलखंब को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है
जनवरी 2026 में उत्तराखंड के किस ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जहां साहसिक खेल आयोजित होंगे? महत्वपूर्ण है, केदारकांठा, दयारा बुगाल, बुग्याल, पिंडारी ग्लेशियर या ब्रह्मताल। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिंडारी ग्लेशियर। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले उत्तराखंड के स्वर्ण पदक विजेताओं को राज्य सरकार ने कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है? तो जो जिन लोगों ने स्वर्ण पदक हासिल किया है उनको कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूबा डाइविंग प्रशिक्षण केंद्र 2025 में प्रस्तावित किया गया? नैनीताल, टिहरी, उधम सिंह नगर या हरिद्वार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिहरी। टिहरी झील में स्कूबा ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र 2025 प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के कुछ मुकाबले उत्तराखंड के किस स्थान पर हुए? चक्राता, ओली, मुनस्यारी या हरसिल? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओली। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद उत्तराखंड को किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करने का सुझाव मिला है? एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, दक्षिण एशियाई खेल या युवा ओलंपिक? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करने के लिए उसमें दावेदारी पेश करने का सुझाव दिया गया है कि आप दावा कर सकते हैं किसके लिए? दक्षिण एशियाई खेल की मेजबानी करने के लिए। तो ये थे उत्तराखंड स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2025 से महत्वपूर्ण 41 प्रश्न। आशा करती हूँ आपको इन प्रश्नों से कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में जरूर मदद मिलेगी। अभी आप अन्य अगर कोई हिंदी प्रवक्ता की तैयारी कर रहा है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी ग्रामर की तैयारी कर रहा है तो आप प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट में है, आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। डिटेल उसमें मैंने संधि व्याकरण के जो भी हैं, संधि है, समास है, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि सभी विलोम शब्द सभी पर वहां पर वीडियो उपलब्ध है। कृपया जाएं और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।